कोरोना एयर की रुखसती, दुनिया भर में जश्न का आगाज। ऑस्ट्रेलिया में साल 2021 को खुशामदीद कहा गया। हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी। ऑकलैंड का स्काई टावर भी 12 बजते ही रोशनियों में नहा गया। लोगों की बड़ी तादाद खूबसूरत नज़ारा देखने जमा हुई। अमेरिका में भी नए साल के पुरजोश इस्तकबाल का एहतमाम। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल तैयार। जापान, रूस और स्कॉटलैंड में भी शानदार जश्न की तैयारी। कोरोना के बायस लंदन में आतिशबाजी मनसूख। 21 बरस में पहली बार नए साल के आगाज पर लंदन सूना रहेगा। वजीर आजम इमरान खान का तामीराती शोबे के लिए बड़ा रिलीफ। फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तोसी। ज़राए आमदन बताने के लिए भी 6 माह तक की छूट दे दी। प्रोजेक्ट्स की तकमील की तारीख भी 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 2024 कर दी। कौम से खिताब में वजीर आजम इमरान खान बोले, पंजाब में 163 अरब रुपए के मंसूबे शुरू हो चुके। मुल्क भर में कम लागत वाले घरों के लिए बैंक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। तमाम बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान्स बना रहे हैं। कोरोना के दौरान दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की मईशत बेहतर रही। 60 की दिहाई के बाद पहली हुकूमत है जिसने अपनी इंडस्ट्री को उठाने का फैसला किया। पीडीएम में इख्तिलाफात, मौलाना फिर तन्हा रह गए। नून लीग ने भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत कर दी। कह दिया, इस्तीफों का मामला सेनेट इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। मौलाना और मरियम मुलाकात की अंदरूनी कहानी ने पीडीएम में दरारों की निशानदही कर दी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को राजी किया कि 2 माह में हुकूमत गिर जाएगी। नून लीग राजी, मौलाना जरदारी से नाराज। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की मोहम्मद अली दरानी से मुलाकात पर खफा। बोले, जब हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने तो बैकडोर राब्ते क्यों? नून लीग ने जवाब दिया, जरदारी भी तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। मौलाना को तसल्ली दी, परेशान ना हो, शहबाज वही करेंगे जो पीडीएम का फैसला होगा। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने मफादात, सोच और बयानिए की भेंट चढ़ गया। इखलाकी जुर्रत होती तो पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद ही पीडीएम की तहलील का ऐलान कर दिया जाता। शबली फराज का ट्वीट, कहा, जनवरी से वजीर आजम की क़यादत में फैसला कुन जद्दोजहद के नए मरहले का आगाज होगा। मुराद सईद कहते हैं, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। अपने ट्वीट में अपोजिशन की 2020 की कारकर्दगी भी ट्वीट कर दी। लिखा, कोरोना में गंदी सियासत, फैटिफ के खिलाफ वोट, एनआरओ लीग बनी, पीडीएम सिक्योरिटी इदारे निशाना, मज़ार कायद की बेहुरमती, इश्तियाल अंगेज बयानात, सियासी मैदान में नाकामी, क़यादत इश्तिहारी, अपोजिशन का 2020 एनआरओ की जिद्दोजहद में ही गुजरा। पीडीएम की तहरीक कामयाबी से हमकिनार होगी। कुछ लोग अपनी जमातों से इख्तिलाफ करेंगे या करवाया जाएगा। नून लीग ने कभी नहीं कहा ग्रैंड डायलॉग करने जा रहे हैं। शफाफ इलेक्शन पर कोई मुज़ाकरात या बात करना चाहते हैं तो हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तारियों से तहरीकें कमजोर नहीं ताकतवर होती हैं। बोले, वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे नहीं हटे। पीपी रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, इस्तीफे आखिरी हथियार हैं। स्पीकर और पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है। हम इनके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत की लीगी रहनुमा को तिब्बी सहूलियात और घर का खाना फराहम करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले रावलपिंडी में भी ये इंक्वायरी भुगत चुका हूँ, वहाँ से नाकामी पर लाहौर में इंक्वायरी शुरू की गई। अयाज सादिक का कहना है, ख्वाजा आसिफ पर जमात छोड़ने के लिए दबाव डाला गया, फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन सका, इसलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। इकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी पहचानी। शहबाज गिल कहते हैं, शर्म नाम की कोई चीज ना अहल लीग के करीब से नहीं गुजरी। पारसाई का लिबादा ओढ़े चोरों का मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई है। फिरदौस आशिक अवान बोली, राजकुमारी को झूठी कस्में उठाने पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन कहा लाडली बताए, मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने। नून लीगी अरकान की दरख्वास्त, स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे कबूल नहीं किए। अरकान असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की, इसलिए मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। असद कैसर की मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान के इस्तीफों पर रूलिंग, कहा अरकान ने इस्तीफों को जाली करार दिया था।
अपने साथ कई दुख दर्द समेटे साल 2020 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। पाकिस्तान में लोगों ने गुरूब आफ्ताब का मंजर देखा और दुआ की 2021 में तुलू होने वाला सूरज मुल्क व कौम के लिए खुशियां लाए। साल नौ का जश्न मनाएं मगर कानून हाथ में ना लें। हवाई फायरिंग पर फौरी मुकदमा और गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने खबरदार कर दिया, तमाम शहरों में हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के लिए खुसूसी इकदामात। पुलिस और कमांडोज तैनात। नए साल के जश्न में हवाई फायरिंग न करें। आसिफा भुट्टो जरदारी की भी आवाम से अपील। कहा, जश्न को किसी दूसरे के गम की वजह न बनाएं। पाकिस्तान का मकबूजा वादी में मजीद 3 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जाली मुकाबलों में शहादत पाने वालों में श्रीनगर हाई स्कूल का तालिब इल्म भी शामिल है। 2020 में काबिज अफवाज ने खवातीन और बच्चों समेत 300 से जायद निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया। हॉलनाइक जराइम करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने करक में मंदिर को आग लगाने के वाक़े का आज खुद नोटिस ले लिया। केस की समाअत 5 जनवरी को होगी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जाए वक़ुआ का दौरा करके 4 जनवरी तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी का मुतासरा मंदिर का दौरा। बोले, अक़लियती इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हर हालत में यकीनी बनाया जाएगा। एसपी करक के मुताबिक केस का मरकजी मुल्ज़िम शरीफ और JUI रहनुमा रहमत सलाम खटक को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, अदलिया पर एतमाद है, कमीशन बना दिया गया है। उम्मीद है पहले की तरह मंदिर दोबारा बहाल होगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाना इस्लामी तालीमात के मनाफी है। वाक़या बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। कराची में शदीद सर्दी, ठंडी हवाओं से शहरियों के दाम बजने लगे। कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन बंद रहे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 7 परवाजें मनसूख, 13 ताखीर का शिकार हुई। मुल्क भर में गैस का बहरान बरकरार। सनत के साथ घरेलू सारिफीन भी परेशान। खवातीन के लिए खाना पकाना बन गया इम्तिहान। महंगी लकड़ी, LPG और होटल के खाने से घर का बजट भी आउट हो गया। LPG कीमतें बढ़ा दी गई। हो सकता है पेट्रोल भी महंगा हो जाए। मुल्क के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पर भी तनकीद। कहा, ये बातें बहुत करते हैं। LPG कीमतें बढ़ा दी गई। हो सकता है पेट्रोल भी महंगा हो जाए। मुल्क के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पर भी शदीद तनकीद। कहा, ये बातें बहुत करते हैं मगर गाड़ी नहीं छोड़ते। अफसोस से कहना पड़ता है, MQM ढोंग ज्यादा करती है। साल के आखिरी दिन रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर की कीमत में 55 पैसे गिर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 2020 के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 159 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। 26 अगस्त के बाद से रुपए की कदर में 5.1% इजाफा हुआ। मुल्क में मईशत की बहाली, सनती सरगर्मियों में तेजी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इजरा। बरामदी शोबे के लिए टैक्स मराद, रिफंड्स का इजरा, बिजली के बिलों की अदायगियां और पीक आवर्स का खात्मा। 2020 तब्दीली का साल रहा। हुकूमत ने न सिर्फ कोरोना का बेहतर अंदाज में मुकाबला किया बल्कि मईशत को भी बहाल किया। हुकूमती इकदाम के एतराफ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया। 2020 कोरोना का साल रहा। जानलेवा वायरस 18 लाख अफराद की जानें ले गया। 8 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुतासर किया। अमरीकी सदर, बरतानवी वजीर आजम, शहजादा चार्ल्स, ब्राजील के सदर समेत कई आलमी रहनुमा कोरोना में मुब्तला हुए। कोरोना के वार अब भी बरकरार। बरतानिया में नई किस्म ने तबाही मचा दी। न्यूजीलैंड से दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम तिरंगा से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम ने नेट प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। मैच में शमूलियत का फैसला 2 जनवरी को किया जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। ICC ने टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन का पहला नंबर, विराट कोहली की दूसरी और
बाबर आजम की 5वीं पोजीशन। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,852 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,761 रुपए 4 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 76 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।